नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है आर के ज्ञान के अंदर यूट्यूब परिवार पर। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद सखो। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम के लिए ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग ओएमआर का पूरा नाम होता है। तो उसी आधार पर अपन समझेंगे कि ओएमआर सीट है वो कैसे भरी जाती है, कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, किस प्रकार से रोल नंबर भरने हैं, साथ ही साथ किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, रोल नंबर लिखे हुए मिलेंगे या भरने पड़ेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं वो अप्लाई करनी पड़ेगी। साथ साथ और देखेंगे कि पेन कौन सा यूज़ करना है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में देखेंगे। एक छोटी सी गलती है वो आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है, तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। साथ ही साथ जो साथी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी की न्यूज़ साथ ही साथ उनकी तैयारी से संबंधित पूरी जानकारी अपने चैनल पर चलती रहती है। चलिए तो बिना देरी किए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। देखते हैं, मैंने यहाँ सबसे पहले ओएमआर सीट ली है, तो आपको बिल्कुल मैं बताऊँगा। हालांकि ओएमआर सीट अलग अलग परीक्षा वाले अलग अलग प्रकार की ओएमआर सीट आपको देते हैं। ये जी एडवांस 2014 की ओएमआर सीट है, तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ आपकी बीएसटीसी की जो ओएमआर सीट है वो आपको मिल जाएगी। मोबाइल नंबर नहीं पूछे जाते हैं बीएसटीसी में, तो इस कॉलम को काट देना है। नाम अगर पूछा जाता है, जहाँ तक बीएसटीसी की बात करें, ओएमआर सीट पर फोटो आपको छपा हुआ मिलेगा, आपका नाम भी आपका लिखा हुआ मिलेगा, पिताजी का नाम, जन्म डेट, साथ ही साथ पूरी जानकारी है वो आपकी जन्म डेट संबंधित वो आपको छपी हुई ही मिलेगी। यानी आपकी ओएमआर सीट पहले से फिक्स होगी। परीक्षा से आपको 10-15 मिनट पहले ओएमआर सीट दी जाएगी, उसमें आपको पेपर की सीरियल नंबर भरने को कहा जाएगा। तो उस प्रकार से ये ओएमआर सीट थोड़ी दूसरी है। वैसे बीएसटीसी की ओएमआर सीट है वो अलग अलग जो संस्थाएं होती है वो अलग अलग ओएमआर सीट देती है। तो पहले तो क्या है, डिजिटल इंडिया में अब ज़्यादा तो परीक्षाएं सीबीटी टेस्ट पर होने लग गई है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन अभी भी बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षाएं ओएमआर सीट पर होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की दिक्कतें रहती है, उनकी अलग अलग कमेंट आ रहे थे कि सर ओएमआर सीट भरना सिखाओ। तो अपन ने ये वीडियो उनके लिए वैसे बनाया है, बिल्कुल सारी एग्जाम के लिए ठीक है, लेकिन बीएसटीसी और पीटीटी के लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो सारे भाई बहन देखेंगे। पहला अपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम कोटा विभाग कराता था, लेकिन वर्तमान में बीकानेर से बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस ओएमआर सीट को पूरा भरना सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको मान लो ओएमआर सीट मिलेगी, तो आपको चेक करना है कि ओएमआर सीट पेपर सीरियल वो और ओएमआर सीरियल सेम है या नहीं है। वो आपको चेक करना है कि मेरा फ़ोटो है अच्छी तरीके से कटी फटी नहीं है, या फिर साफ़ सुथरी कहीं गलतियां तो नहीं है। तो उस प्रकार से आपको पहले चेक करनी है ओएमआर सीट, बाद में आपको भरना अप्लाई शुरू करना है। देखते हैं रोल नंबर कैसे भरना है। तो सबसे बड़ी गलती रोल नंबर भरने की आप जो करते हो, मान लो किसी का रोल नंबर है 1246, कितने हैं 1246,667, मान लो किसी के रोल नंबर है, तो क्या करते हो आप, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 2 फिर 4 इसमें लिख देते हो, ऐसे भरना स्टार्ट कर देते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। रोल नंबर भरने का सही तरीका है वो यहाँ से शुरू करना है आपको, इस साइड से, यानी इधर से इधर आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले कैसे रोल नंबर भरोगे, मान लो 1246,667 रोल नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ से भरोगे इस कॉलम में, फिर से, और फिर 3-4 जगह लगातार, तो चारों भर देंगे। फिर 4 भरना है आपको, फिर भरना है 2, फिर भरना है 1। जो ये 3 कॉलम पीछे बसे हैं, या आप 0 भी लिख सकते हो, ना भी लिखो तो आपकी मर्जी। तो इस प्रकार से आपको रोल नंबर है वो इस साइड से भरने हैं, ताकि कॉलम है वो पीछे ना छूटे, क्योंकि इसके पीछे अगर 0 आ गया तो इसका मान है वो बढ़ जाएगा, डिजिट बढ़ जाएगी, लेकिन आगे है 0 लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले रोल नंबर भरने हैं। अब आगे बात करेंगे, कई साथियों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि पेन कौन सा यूज करना है। पेन यूज़ करने का साथियों मैंने आपको पहले भी बता दिया, पेन अपना ब्लैक यूज़ करना है। बीएसटीसी और पीटीटी में ब्लैक पेन यूज़ करना है, बिल्कुल काला बाल पॉइंट पेन है वो यूज़ करना है। जेल नहीं करना है, क्योंकि जेल की सही होती है वो गहरी होती है, तो कॉलम में बाहर भी जा सकती है। तो पेन का आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, पेपर की सीरियल नंबर आपको भरना है ओएमआर में, और ओएमआर की सीरियल नंबर भरनी है पेपर में। वो वैसे सारे आपको वीक्षक है, इन्विजिलेटर है, वो आपको बिल्कुल समझा देंगे अच्छी तरीके से। तो वो तो अब आगे आगे की बात है। अब देखते हैं कि पेपर में उत्तर है वो कैसे भरना है। मान लो रोल नंबर है वो भरने कैसे। अब पहले तो रोल नंबर थोड़ा सीख लेते हैं आप। मान लो यहाँ आपके रोल नंबर है 1244,600 यानी 67 मान लेते हैं। तो पहले 1 भरना है, तो 1 वाली लाइन में आपको देखना है यहाँ 1 भरना है, यानी पूरा गोला काला करना है। मेरे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या है पेन स्क्रीन पे चला रहा हूँ, तो इतना अच्छी तरीके से चलना है। फिर 2 भरने हैं, तो 2 वाली लाइन में यहाँ भरना है आपको 2। फिर 4 भरने हैं, तो 4 वाली लाइन के सीध में यहाँ आपको भरने हैं 4। फिर इस 4 वाली लाइन के सीध में यहाँ आपको 4 भरने हैं। फिर से आगे 6 भरना है, तो 6 वाली लाइन ये हो जाएगी, और 6 यहाँ है सीध में, तो यहाँ आपको भरना है, सॉरी यहाँ है
आगे सही है भरने हैं तो ये भी यहाँ हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको रोल नंबर है वो सीध में भरने हैं। अपनी अपनी सीरियल में अच्छी तरीके से रोल नंबर भरने पहले OMR पर सीख लीजिए घर पे बैठ के, ताकि क्या है आपकी सुविधा अच्छी तरीके से मतलब विकसित हो जाएगी। आप टाइम आपका वहाँ ख़राब नहीं होगा और OMR है वो भी गलत नहीं होगी। तो इस प्रकार भरना है। फिर आपको यहाँ जो सीरियल नंबर है वो भी इस प्रकार से भरने हैं। मान लो 1 2 3 सीरियल नंबर है तो 1 यहाँ भरना है, फिर 2 यहाँ भरना है, 2 यहाँ भरना सॉरी, और 3 है वो यहाँ भरना है। तो ऐसे इस प्रकार से आपको बिल्कुल अप्लाई करना है, जो आपको सही तरीका मैंने बता दिया है, देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं कि जो पेपर का होता है ना, पेपर में उत्तर कैसे भरने हैं। मान लो आपके पेपर में 10 प्रश्न है, 200 प्रश्न है BSTC में, लेकिन आपको मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि अपने 10 प्रश्न है, तो 10 प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं। मान लो पहला प्रश्न आपका आ गया कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। क्या है, राजस्थान की राजधानी पूछा है। 4 ऑप्शन दे दिए, पहला बाड़मेर दे दिया, दूसरा मान लो जयपुर दे दिया, तीसरा जालौर दे दिया और चौथा दे दिया भरतपुर, या कोई एक भी जिला मान सकते हो आप, कोई भी जिला। तो मान लो दूसरे ऑप्शन में आपका जयपुर दिया हुआ यानी सही दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की राजधानी क्या है। प्रश्न क्रमांक का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि जयपुर है वो कौन से में, B क्रमांक में। तो आपको B का गोला है वो अच्छी तरीके से ऐसे पूरा काला करना है। गोला न तो बाहर जाना चाहिए और न ही अंदर खाली रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये गोला आपको भरना है। मेरी आइसक्रीम पे थोड़ा चलता नहीं है तो वापिस आऊँगा। तो इस प्रकार से आपको गोला काला करना है। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपका सही उत्तर है वो रामनाथ कोविंद है। वो मान लो 7वें ऑप्शन में D में दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है और D भरना है। तो यहाँ आप अप्लाई करोगे। क्रमांक का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका एक भी क्रमांक छूट गया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि आप मान लो 7 में भरोगे, 7 का उत्तर है वो भूल से 8 में आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, 8 का 9 में अप्लाई हो गया, 9 का 10 में हो गया, 10 का 20 में, ऐसे सारे आगे चलते जाएंगे और पूरे क्वेश्चन है वो आपके गलत हो जाएंगे। तो पहले अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि कौन से उत्तर अपन भर रहे हैं और कौन से नहीं भर रहे हैं। ऐसे टिक नहीं लगाने हैं, ना ही ऐसे गोले को भरना है, ना ही बड़ा काला ज़्यादा बार करना है। अच्छे तरीके से पूरा गोला भरना है। मैं आपको थोड़ा एक बार बड़ा करके गोले को भर के पूरा सिखा देता हूँ। मान लो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपके C ऑप्शन में है, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो कलराज मिश्र का ऑप्शन है वो C है। तो आपको यहाँ से C वाला गोला है वो अच्छी तरीके से ऐसे पूरा अंदर से काला करना है। कैसा भाई, पूरा कर देना है काला, ना तो बाहर जाना चाहिए और ना ही अंदर से खाली रहना चाहिए। तो ये अब राइट आंसर माना जाएगा। कई साथी ऐसे टिक लगा देते वो गलत होता है, कई ऐसे भर देते वो भी गलत होता है, कई इतना छोटा सा कर देते वो भी गलत होता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए रॉन्ग मेथड यानी गलत मेथड कौन सा है। ऐसे भरना गलत है, ये भी भरना गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। अब सही कौन सा है, करेक्ट मेथड यानी सही मेथड यानी तरीका ये है। बिल्कुल गोला पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काला किया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ये आपको OMR पे सिखाए हुए मिल जाएंगे। आप OMR को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना और बाद में उत्तर अप्लाई करना। अब ये देख लिया। अब कई साथी कह रहे हैं सर के उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या नेगेटिव मार्किंग है। BSTC में PTT में नेगेटिव मार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपके ऑप्शन गलत भी होते हैं तो मान लो आपको मैं बताता हूँ एक बार, 20वां क्वेश्चन आपको 25वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है। भाई मुझे सर 25वां क्वेश्चन है वो आ नहीं रहा है। तो 25वें क्वेश्चन का आप पहले तो तुक्का लगाना सीख लीजिए। कई साथी कहते हैं तुक्का कैसे लगाएं, तो तुक्का लगाना भी यहाँ से सीख लीजिए आज। तुक्का ऐसे लगाना है, मान लो 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो आपने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, 2 ऑप्शन में से आपको निकालना है, तीसरे और चौथे में से या दूसरे और तीसरे में से निकालना है। तो फिर आप दूसरे और तीसरे में से एक का कोई तुक्का लगा दीजिए। मान लो आपने यहाँ तीसरा भर दिया। अब आपके चांसेज है कि 50% आपके उत्तर है वो राइट हो जाएंगे। प्रायिकता 50% की बनती है। तो इस प्रकार से आपके राइट थोड़े बहुत हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो गलत तो वैसे भी हो रहा है, 25वां आ ही नहीं रहा है, तो एक तो तुक्का लगा दीजिए, हो सकता है कभी ना कभी 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तुक्का भी लगा सकते हो BSTC और PTT में। तो मैंने ये भी तरीका आपको बिल्कुल बता दिया। अब क्या करेंगे आगे, प्रश्न पत्र है वो आपको दिया नहीं जाएगा, यानी प्रश्न पत्र पे ज़्यादा काट साट नहीं करनी है। पीछे जो रफ पेज मिलेगा उसी पे ही आपको कार्य करना है, जो रीजनिंग का कार्य होगा वगैरह। तो प्रश्न पत्र आपको साथ नहीं दिया जाएगा, वीक्षक को सौंप के आना है। साथ ही साथ उत्तर पुस्तिका है, पहले आपको एक OMR शीट की डुप्लीकेट कॉपी आपको साथ में मिलती थी, वो भी अब नहीं मिलेगी, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके वापस आना है। पेन भरा हुआ ले जाना है और खाली करके वापस लाना है। तो इस प्रकार देख लीजिए पूरी अपनी जानकारी हो गई है लगभग। और भी कोई जानकारी होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ कई साथी पूछ रहे हैं कि की जारी होती है कि नहीं होती। अरे पेपर भी नहीं देते तो की जारी कहाँ से होगी, कोई ऑफिशियल की जारी नहीं होती है, सीधा रिजल्ट निकाला जाता है।
तो इस प्रकार अपनी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब OMR शीट में आप थोड़ा और देख लीजिए, यहाँ क्या है, कैंडिडेट की साइन है, मान लो सिग्नेचर है तो कैंडिडेट मतलब अपने साइन यहाँ होंगे, मान लो मेरे साइन मैं ऐसे करता हूँ तो मैंने साइन कर दिए। इन्विजिलेटर यानी जो परीक्षक होगा, वीक्षक होगा, उसके हस्ताक्षर वो यहाँ अपने कर देगा। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी OMR भरना आप सीख गए होंगे। आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और भी कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मेरे नंबर भी वैसे आपको पता ही है। कई साथी कह रहे थे कि एडमिट कार्ड अभी नहीं निकल रहे, निकल जाएंगे शाम तक या सुबह तक बिल्कुल। तो इसके लिए आप भ्रमित ना होइए, टेंशन ना लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय जय राजस्थान, खुश रहिए, मस्त रहिए।